Lakshmi Narayan Mathur, student of Sri Ella Tiwari Degree College of Arts, Commerce and Science from FIBMMC department. Today we are going to take an interview of a ex-cooperator from Bahujan Vikas Aghadi, Vasai Virar, Mahanagarpalika. हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम किशोर गजानन पाटिल है। मैं वीवीएमसी में वार्ड नंबर 53 का एक्स कोऑपरेटर हूँ और यहाँ पे नाला सुपारा वेस्ट में प्रभाग समिति ई जो आता है उसका मैं एक्स सभापति भी रह चुका हूँ। सर, आपके फेवरेट इंडियन लीडर कौन है? मेरे फेवरेट इंडियन लीडर 3 जन हैं। नेशनल लेवल पे मुझे सबसे जो मैं बचपन से उनको देखा करता था वो मिस्टर राजीव गांधी थे, अपने प्राइम मिनिस्टर। दूसरे हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जो 30 साल से आज यहाँ पे है, अपने पालघर डिस्ट्रिक्ट में वसई विरार में है। और उनके बाद जो हमारे यंग लीडर है, हमारे नाला सोपारा के आमदार श्री क्षितिज ठाकुर साहब, उनका जो विजनरी है वो हम लोग को यानी यंगस्टर्स को सभी को उनका विजन्स और उनके जो आइडियाज रहते हैं वो आइडियाज और अच्छे रहते हैं। सर, आपने बहुजन विकास आघाड़ी को ही क्यों चुना? बहुजन विकास आघाड़ी को चुना क्योंकि हम लोग पहले से ही हमारी फैमिली पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल फैमिली थी बैकग्राउंड में। मेरे पिताजी ग्राम पंचायत में सरपंच थे, मेरी माँ उपनगर अध्यक्ष 5 साल बाद में नगर अध्यक्ष थी, मेरा भाई भी नगर से होता उस शिक्षण सभापति था नगर परिषद। तो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड में हम लोग ने 1990 में समझो अपने आमदार श्री हितेंद्र ठाकुर जी का जिंदा पहला इलेक्शन था। तो तभी से उनके पहले भी उसके पहले भी उनके साथ में ही थे। और यानी जो बोलते हैं कि एक निष्ठावंत कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ रहता है वो वैसे हम लोग उनके पार्टी में कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहने वाले। हमारे लिए बहुजन विकास आघाड़ी हमारी फैमिली है और हमारे फैमिली के सबसे बड़े नेता और मेंबर हम लोग आपा को ही मानते हैं। तो उनके आगे कुछ होने वाला नहीं है और उनके साथ ही हम लोग रहने वाले, इसके बाद भी और आगे भी जब तक बहुजन विकास पार्टी हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। सर, आपने कोरोना के दौरान लोगों की मदद कैसे की? कोविड के दौरान जैसे जो फर्स्ट वेव था तो उसमें सभी लोगों को कोविड नया था, हम लोग को भी नया था। टोटल लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों को तकलीफ पहले नहीं हो रही थी, बाद में थोड़े दिन के बाद लोगों को तकलीफ होने लगी। जो लेबर्स थे, जो डे टू डे बेसिस पे काम करते, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ पहले से शुरू हुई। तो उनके लिए हम लोग ने राशन वाशन सब जैसे जैसे हम लोग को पता चलता था जहाँ जहाँ पे है उनको राशन बांटते थे। लोग बाहर निकलने को डरते थे, वो वहाँ पे भी हम लोग जहाँ पे जा सकते लोगों को अगर कुछ देना है या कोई सीनियर सिटीजन रहेगा या उनके बिल्डिंग में कोई अगर पेशेंट आता है तो वो सोसाइटी कैसे अपन सैनिटाइज करना है, उसके पीछे हम लोग की टीम यानी हमारी बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ते, युवा कार्यकर्ते, सीनियर सिटीजन भी जो उस टाइम डरते थे तो वो भी आते थे जहाँ जहाँ पे उनकी जरूरत रहती थी। तो कोविड में ऐसे बहुत यानी अभी 2 साल में हम लोग ने बहुत सीखा है। कोविड ने हम लोग को नया अपने सभी आजू बाजू को लोगों को भी नई बात सिखाई है कि जो कंसिस्टेंसी, जो हाइजीन और वो जो प्रकार रहता है अपना हेल्थ का, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। और कोविड में जैसे लोगों को तकलीफ होती थी बाहर जाने के लिए तो वो तो हो रहा था, लेकिन जो यहाँ पे रह के जिनके बिल्डिंग में अगर किसी को कोविड होता है तो वो लोग डायरेक्ट पहले जैसे ये
उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, यानी उनसे डरते थे, उनके फैमिली से जाके मिलने के लिए भी डरते थे, उनको पूरा अलग करते थे। तो वो पहले वेव में थोड़ा सब नया नया था, इसके लोगों को बहुत डर लग रहा था। हम लोग ने वो भी वहाँ पे भी पब्लिक को समझाया, और वहाँ पे लोगों को कैसे अगर हाइजीन करते और वेल प्रोटेक्शन लेते तो वो बिल्डिंग वालों को कोई धोखा नहीं देता। तो इस हिसाब से हर जगह जहाँ जहाँ पे लगा हम लोग ने पहुंचे। सेकंड, इसमें जब भी लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, रेशन विशन, अच्छे बिल्डिंग वालों को और अच्छे लोगों को खाने की वगैरह तकलीफ होने लगी, तो जहाँ पे वसई विरार और नाला सोपारा में सब जगह पे कम्युनिटी किचन चालू किए थे। तो वैसे ही हम लोग के यहाँ पे भवन में हमारे यहाँ पे नाला सोपारा वेस्ट में कम्युनिटी किचन शुरू किया था। आमदार लोग ने थे, ठाकुर साहब और अपनी जीवदानी मंदिर के ट्रस्ट और बाकी जो ट्रस्ट है अपने, उन्होंने मिलके ये कम्युनिटी किचन शुरू किया था। हम लोग ने रोज का वहां से हजारों लोगों को खाना जाता था। तो उस टाइम पे जो लोगों को हम लोग कोविड में सहायता कर रहे थे, वो आज भी लोग हमें बताते हैं कि दादा उस टाइम पे जो भी थे, कुछ दिनों के लिए हो या बहुत दिनों के लिए, जिनका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, उनको हम लोग ने 2-3 महीना के लिए वहां पे खाना का ये किया था। तो वो उसमें पब्लिक जानती है कि कोविड में जैसे हमारी पार्टी है वो कभी कोविड में रुकी भी नहीं थी, और उसके पहले भी हमारी पार्टी कभी भी काम करती तो 365 डेज लोगों के साथ रहती है। यानी खाली इलेक्शन और इसके लिए हम लोग आगे नहीं आते, हर एक तकलीफ में लोगों के हम लोग आगे आ जाते हैं। तो कोविड में भी हमारी पार्टी ने अपने पूरे वसई विरार में हर एक जगह से जो जो हेल्प हो सकता है वो किया है। जैसे खाली खाना और ये नहीं है, लेकिन ब्लड, जब पूरे महाराष्ट्र में ब्लड की कमी थी, तभी सबसे ज्यादा ब्लड बैंक को ब्लड डोनेशन अपने वसई विरार में हुआ था। अपनी पार्टी हर एक संडे, हर एक वीक में हर जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप लेते थे। तो इस तरह से कोविड में हमारे पूरे पार्टी ने हर जगह पे बहुत अच्छे काम किए थे, और लोगों की तकलीफ जितनी दूर हो सके उतनी दूर करने की हम लोगों ने कोशिश की। सर, आपने पॉलिटिक्स को ही एज अ करियर क्यों चुना? पॉलिटिक्स, जैसे मैं बोला पहले भी कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स था। पिताजी मेरे सरपंच थे 3 टर्म, यानी 15 साल। बाद में माँ थी, नगर अध्यक्ष थी, उप नगर अध्यक्ष भाई का। तो पॉलिटिक्स में बचपन से इंटरेस्ट मुझे अपने आप आ गया था। हर एक रैली में, हर एक इलेक्शन में, हर एक प्रोग्राम में मैं पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ जाता था। तो उस तरह से मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा। और फिर थोड़ा यंग होने के बाद हम लोग ने यहाँ पे जो युवा विकास आघाड़ी, उसके अंडर हम लोग काम करने लगे, हर एक प्रोग्राम लेने लगे। तो उस हिसाब से पॉलिटिक्स में तो मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं पता ही था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद नगर सेवक का चांस मिला। नगर सेवक बनने के बाद मुझे फर्स्ट टर्म में ही हमारे आमदार लोकनेता ठाकुर साहब ने, दादा के आशीर्वाद से, यानी क्षितिज ठाकुर साहब के आशीर्वाद से मुझे इस प्रभाग समिति का सभापति भी बनने का चांस मिला। उन्होंने चांस दिया मुझे, तो वो मुझे एक अचीवमेंट लग रहा था कि पहले टर्म में मुझे ये चांस दिया उन्होंने। तो वो अच्छा काम करने के लिए और अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है मैं हमारे पार्टी की तरफ से करता हूँ। तो पॉलिटिक्स, उसमें मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं पॉलिटिक्स आई उसमें। सर, आपके करियर का सबसे बड़ा काम आपने क्या किया जिससे लोगों की सहायता हुई? मेरे करियर का बड़ा काम ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि उसमें 2-3 काम बड़े थे। मेरे वार्ड में जो जियोग्राफिकली थोड़ा लोड है, तो वहाँ पे मैंने, जब भी कोविड के पहले हम लोग ने प्रोविजन रखा था कि हम लोग को नाला जो बड़ा है, ईस्ट से जो पानी हमारे यहाँ पे आता है, जिस वजह से हम लोग के यहाँ पे पानी बढ़ जाता है, तो उसके लिए मुझे डाइवर्जन चाहिए था। तो हमारे आमदार क्षितिज ठाकुर साहब से मैंने ये बात बोली थी। उन्होंने मुझे डिजाइन बताया, पूछने बताया था कि क्या कहाँ से ये है, आप एक बार फाइनल करके दिखाओ। तो तभी हमारे जो ईस्ट से जो नाला आता है, उसको हम लोग ने बड़ा करने का फाइनल किया था, और एक नाला नया बनाने का, जहाँ से हम लोग के यहाँ पे पानी ना आके ईस्ट का पानी सीधा बाहर निकलता। तो वो एक बड़ा काम मैं बोल सकता हूँ कि वो कोविड के बाद शुरू भी हुआ, आज कंप्लीट भी हो रहा है। तो उसमें हमारे एरिया से या श्रीप्रस्था से वेस्ट में ये जो 2 वार्ड है या 2 एरिया है, वहाँ पे जो बारिश में तकलीफ होती थी, वो
यानी 95% कम होने का हम लोग ने प्रोविजन रखा है। यानी वहां पे जो तकलीफ है वो पब्लिक को आगे नहीं होगी, इस हिसाब से वो नाला का काम मैंने एक मेरा अचीवमेंट था कि वो काम मैंने वो किया। 5 करोड़ के 7 करोड़ तक अभी हो जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो वो है। बाद में जो श्रीपस्ता से विरार लिंक रोड थे, वो रोड के काम भी हम लोग ने किए थे, जिससे वजह से आज विरार अपने पास आप 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच सकते हो स्टेशन। तो वहाँ पे है लोगों के लिए बसेस चालू किया करने का प्रोविजन था, वो भी कर रहे हैं। ऐसे ये 2-3 जो है मेन अचीवमेंट है। बाकी रोड पानी ये गटर वो तो होते रहता ही है, लेकिन उसको छोड़ के पब्लिक को एरिया वाइज बड़े एरिया वाइज क्या दे सकते हैं उसके पीछे हम लोग और दादा खुद यानी क्षितिज ठाकुर साहब खुद उसके ऊपर प्रेशर देते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो करने की कोशिश की। सर, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्या ओपिनियन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैं यही बोलूंगा कि मैं खुद या हम लोग कभी भी आज की जनरेशन तो मैं जितना जानता हूँ वो नहीं चाहते कि वो डिस्क्रिमिनेशन हो। जेंडर इक्वलिटी पे लोग ध्यान देते हैं। बेटी और बेटे में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा बेटा है वैसे बेटी भी है, और जो हम लोग एक ह्यूमन बीइंग को देखते हैं उस हिसाब से देख के हर एक लड़की को भी उतना ही न्याय और उतना ही स्टडी करने का और उतना ही काम करने का हक है जितना एक लड़की को होता है। तो मैं वही समझता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं रखता, मैं नहीं मानता खुद। और हम लोग बेटी और बेटे में फर्क नहीं पाते। बेटे और बेटी दोनों को सामान से ही देखना चाहिए। सर, आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके ऑडियंस को मैं आपके इस चैनल की तरफ से एक ही मैसेज दूंगा कि कोविड भले खत्म होने को आया या खत्म हुआ रहेगा, लेकिन आज बाहर के देशों में वापस कोविड ऊपर आ रहा है। चीन में और बहुत सारे देश है वहाँ पे अभी भी लॉकडाउन फिर से शुरू हुआ। तो जो प्रोटेक्शन हम लेते हैं वो आज जो कोविड ने हमें सिखाया वो आगे सीखते ही रहना चाहिए। हर एक जगह पे प्रोविजन हाइजीन और प्रोटेक्शन शुरू से रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपके चैनल से मैं लोगों को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अभी जो हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के और अभी रमजान शुरू होने वाले उसके भी शुभकामनाएं मैं आपके चैनल को तरफ से देना चाहूँगा लोगों को। सर, आपको हमारा इंटरव्यू सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू सेशन, आपका कॉन्फिडेंस और आपके जो क्वेश्चंस थे मुझे बहुत अच्छे लगे और इंटरव्यू देते हुए भी मुझे अच्छा लगा। सर, आप हमारे इंटरव्यू सेशन को आउट ऑफ 10 कितना रेट देना चाहेंगे? आपके इंटरव्यू सेशंस को मैं आउट ऑफ 10 9 दूंगा और आपको आगे के करियर के लिए और आगे के लिए बेस्ट विशेष दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड थैंक यू टू आवर वंडरफुल ऑडियंस फॉर बीइंग अ गुड लिसनर।